Hello viewers, welcome to our YouTube channel. हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक की थी। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप प्लेलिस्ट पे जाके मतलब आपको मिलेगा क्लास 9 की प्लेलिस्ट है, उसमें जो है ना 1 बाई 1 क्वेश्चन हमने सॉल्व की है। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अब जो है ना हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 13 की तरफ। उसमें क्या है, फाइंड द एडेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सही है, दो मैट्रिक्स दी है। ए मैट्रिक्स जो है ना 3 4 हो, एंड बी मैट्रिक्स दिया है ए माइनस ए बी मनफी सी ए मनफी बी एल एम एन। कहते हैं कि इसके क्या कर ले, एडेटिव इनवर्स फाइंड कर ले। सही है, आपने सबसे पहले एडेटिव इनवर्स का डिफिनीशन जानना होगा कि एडेटिव इनवर्स का डिफिनीशन क्या है। एज वी नो दैट, हम जानते हैं दैट टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी आर एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये एडेटिव इनवर्स का डिफिनीशन है। दो मैट्रिक्स जो है ना वो आपस में एडेटिव इनवर्स होगा अगर हम उसको जमा कर ले, उससे जीरो मैट्रिक्स आए। सही है, ए प्लस बी कर ले जीरो आए, या बी प्लस ए कर ले उससे भी जीरो आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडेटिव इनवर्स। मतलब ए जो है ना बी का एडेटिव इनवर्स है। सही है, अब जो है ना हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सोल्यूशन पार्ट 1 की सोल्यूशन हम करते हैं। द एडेटिव इनवर्स ऑफ ए जो है, एडेटिव इनवर्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू मनफी ए। क्यों मनफी ए क्यों है, देखो मनफी ए मतलब ए जो है ना 3 4 6 तो अगर मैं ए को मनफी ए मल्टीप्लाई कर लो तो ये जहाँ पे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएगा। ये +3 था मनफी 3 हो जाएगा, ये +4 था मनफी 4 हो जाएगा, ये +6 था मनफी 6, मतलब मनफी मल्टीप्लाई किया। सही है, अब जो है ना ए प्लस मत देखो, अगर आप ए देखो ए प्लस मनफी ए कर ले तो आपको क्या हासिल हो जाएगा, आपको ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हासिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो है ना 3 है, 3 प्लस मनफी 3 इससे ज़ीरो आ जाएगा। सही है, यहाँ पे 4 है, 4 प्लस मनफी 4 इससे ज़ीरो हासिल हो जाएगा। एंड यहाँ पे 6 है, 6 प्लस मनफी 6 इससे ज़ीरो हासिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 प्लस मनफी 2 विच इज़ इक्वल टू 0। सो आपको ज़ीरो मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा, ए प्लस मनफी ए विच इज़ इक्वल टू 0। सो द एडेटिव इनवर्स ऑफ ए इज़ अ मनफी ए। सही है, अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, पार्ट 2 की तरफ। सही है, द एडेटिव इनवर्स ऑफ बी इज़ अ मनफी बी। देखो एडेटिव इनवर्स ऑफ बी इज़ अ मनफी बी। सही है, यहाँ पे जो है ना बी जो है ना बी क्या है, बी है ए माइनस ए बी मनफी सी ए मनफी बी एल एम एन। सही है, ये मैट्रिक्स दिया है। अब जो है ना इसका एडेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। अब एडेटिव इनवर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, अगर हम ऐसा कर ले कि यहाँ पे जो है ना ए है, अगर मैं इसको मनफी ए ऐड कर ले तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे मनफी ए है, अगर मैं प्लस ए ऐड कर लो तो ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे प्लस बी है, अगर मैं मनफी बी ऐड कर लो तो ज़ीरो आ जाएगा। सही है, अगर मैं ऐसा कर लो कि इस बी को मनफी मल्टीप्लाई कर लो तो ये मनफी ए हो जाएगा, ये प्लस ए हो जाएगा, ये मनफी हो जाएगा, और आपस में ऐड कर लो तो फिर ज़ीरो आ जाएगा। सही है, सो द एडेटिव इनवर्स ऑफ एवरी मैट्रिक्स इज अ मनफी टाइम। सो द एडेटिव इनवर्स ऑफ एवरी मैट्रिक्स इज अ मनफी टाइम ऑफ इट मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए एक मैट्रिक्स है ए। सही है, उसका आपने एडेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो सिंपल मनफी में मल्टीप्लाई देना है और फिर आपको ज़ीरो हासिल हो जाएगा। सही है, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। सही है, इसका एडेटिव इनवर्स जो है ना वो मनफी ए हो जाएगा। सही है, मनफी ए क्या होगा, मनफी ए -1 मनफी 2 मनफी 3 -4। सही है, इस दोनों को आपस में ऐड कर ले तो इससे ज़ीरो आ जाएगा। सही है, एडेटिव इनवर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया। सही है, एडेटिव इनवर्स ऑफ बी इज़ अ मनफी बी। सिंपल मनफी मल्टीप्लाई कर ले और आपस में ऐड कर ले, बी के साथ ऐड कर ले, ज़ीरो आ जाएगा। सही है,
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मैट्रिक्स दिया है कि ये आपस में एडिटिव इनवर्स है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सही है। पार्ट फर्स्ट में जो है ना a इज इक्वल टू 1 मनफी 2 3 एंड b इज इक्वल टू मनफी 1 2 3। सही है। ये कहते हैं कि a एंड b आर एडिटिव इनवर्स आर नॉट। सिमिलरली पार्ट 2 में जो है ना कहते हैं c इज इक्वल टू a मनफी a मनफी d मनफी c d एंड d इज इक्वल टू मनफी a b c मनफी d। सिमिलरली e इज इक्वल टू 1 मनफी 2 माइनस 4 2 1 3 एंड मनफी 3 4 मनफी 2 एंड f इज इक्वल टू ये। सही है। कहते हैं कि ये आपस में एडिटिव इनवर्स है या नहीं है। कितने पार्ट दिया है? 3 पार्ट दी है। हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में है एज वी नो दैट हम जानते हैं टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दो मैट्रिक्स कब एडिटिव इनवर्स होगा? अगर हम a प्लस बी एंड b प्लस मतलब अगर उसको ऐड कर ले तो उससे जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहते हैं कि ये आपस में एडिटिव इनवर्स है। सही है। अब जो है ना हम पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। a प्लस बी क्या है? a किया है 1 मनफी 2 3 एंड b किया है माइनस 1 2 3 मनफी 3। ये गिवन है। सही है। a प्लस बी सिंपल हमने किया 1 मनफी 1 सही है, पेयर मनफी 2 प्लस 2 पेयर 3 मनफी 3। सही है। सिंपल इससे 0 आ गया। सही है। ये पेयर 0 के बराबर है। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सही है। a प्लस बी 0 आ गया। 0 मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 0 के। सही है। a प्लस बी इज इक्वल टू 0। आल्सो b प्लस a कर ले। पहले b लिख ले। b जो है ना मनफी 1 2 मनफी 3 प्लस a जो है ना 1 मनफी 2 3 है। सही है। सिंपल आपस में ऐड कर ले। माइनस 1 प्लस 1 2 मनफी 2 मनफी 3 प्लस 3 सिंपल ऐड कर ले। ऐड किया इससे 0 आ गया। मनफी 1 प्लस 1 0 2 मनफी 2 0 मनफी 3 प्लस 3 0। सो b प्लस a से भी 0 आ गया। हैंस a एंड b आर एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर। a और b जो है ना ये आपस में एडिटिव इनवर्स है। क्यों है? क्योंकि a प्लस बी से 0 आ गया और b प्लस a से भी 0 आ गया। सिमिलरली हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सही है। d जो है ना d गिवन है मनफी a प्लस बी और c मनफी d एंड c गिवन है a मनफी b और मनफी c d। आपस में ऐड कर ले। पहले सिंपल ऐड किया। सही है। मनफी a प्लस a और b मनफी b। सही है। सी मनफी सी मनफी डी प्लस डी सिंपल ऐड किया। सही है। ए मनफी ए से 0 आता है, बी मनफी बी से 0 आता है, सी मनफी सी से 0 आता है, मनफी डी प्लस डी से 0 आता है। सही है। डी प्लस सी क्या है? 0 आ गया इससे। सो डी प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ हम सी प्लस डी करते हैं। सी प्लस डी, सी की वैल्यू जो है ना ए मनफी बी मनफी सी डी प्लस डी की वैल्यू है मनफी ए बी सी मनफी डी। सिंपल ऐड कर ले। ए प्लस मनफी ए या मनफी हो जाएगा ए मनफी ए हो जाएगा। मनफी बी प्लस बी सिंपल मनफी सी प्लस सी डी प्लस मनफी डी ये डी मनफी डी हो जाएगा। सही है। ये डी मनफी डी हो जाएगा। ए मनफी ए 0 और मनफी बी प्लस बी 0 और मनफी सी प्लस डी 0 और डी मनफी डी 0। सही है। सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। नाउ सी प्लस डी भी 0 है और डी प्लस सी भी 0 है। हैंस सी एंड डी आर एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर। सही है। सी और डी जो है ना ये भी एडिटिव इनवर्स। सिंपल है यार। बस सिंपल जो है ना आपने डिफिनीशन सीखना है। डिफिनीशन क्या है इसका? एडिटिव इनवर्स का डिफिनीशन ये है। एडिटिव इनवर्स का डिफिनीशन ये है। बस अगर आपको ये आता हो तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। एज वी नो दैट टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। सिंपल है। बस डिफिनीशन आपको अगर आता हो तो फिर आप कर सकते हैं। बाकी तो कैलकुलेशन है। सही है। और रह गया पार्ट 3। यहाँ पे देखो पार्ट 3 ये भी सिंपल है। बस सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स है। सिंपल आप कर ले। ये आप लोगों का होमवर्क है। सही है।
पार्ट 3 आप लोग कर ले, फिर कमेंट में बताइए। इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में।